स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ, दैट इज सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ओके ओके कल हमने इसका जो है वो स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये देखा था कि कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर आ जाए तो उसको सॉल्व करने के क्या क्या स्टेप होते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमने ये देखा था फर्स्ट वीडियो में, हमने ये पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई जो है वीडियो के स्टार्ट पे आई के आइकन पे क्लिक करके जो है पिछली सारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम देखा था, हमने इसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पढ़ा था कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती क्या है, किस तरह से ये कॉज करती है, इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, और वो तरीके जिनकी मदद से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो मेथड्स, एंड मेथड्स को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड्स। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वो हमने एक आप कह लेंगे ये आपकी एक्टिविटी भी हो जाएगी, आपकी जो है एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, जो प्रैक्टिकल होता है प्रैक्टिकल वर्क भी हो जाएगा, दूसरा आपका एक एग्जाम्पल भी आप पे ये पढ़ेंगे कि किस तरह एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोज करती है और किस तरह उसमें सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, और एक वो एंड पे जो है वो सारे स्टेप को फॉलो करते हुए किस बायोलॉजिकल मेथड्स को मुझ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ मलेरिया। व्हाट इज मलेरिया? सबको पता होता है कि मलेरिया एक जो है एक फीवर होता है, एक जो है वो कफिंग होती है जो मॉस्किटोज की वजह से होती है। लेकिन स्टार्ट पे जो है जब पाकिस्तानी या कह लो कि जब हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी तब जब मलेरिया आया था तो लोगों को नहीं पता था कि एक मच्छर की वजह से होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये डिजीज जो है ये एक कह लें कि चीज की वजह से, चीज कहते हैं कि अचानक इससे सर्दी लग जाना और बुखार हो जाना, खांसी वगैरह हो जाना, हाँ, इस डिजीज को उन्होंने जो है वो मलेरिया का नाम दिया। फिर अगर उन्होंने ये मलेरिया की कॉज देखी कि मलेरिया किस वजह से होता है, तो उन्होंने ये देखा कि जहाँ पे जिन इलाकों में लोग खड़े पानी के पास रहते हैं, स्टेगनेंट वाटर देखेंगे जब पानी एक जगह पे खड़ा रहता है तो उसमें से एक बैड स्मेल आना शुरू हो जाती है। उन्होंने ये नोटिस किया कि जो स्टेगनेंट वाटर के पास जो लोग रहते हैं वहां पे मलेरिया होता है, मतलब कि उन लोगों को मलेरिया होता है। अब इस तरह उन्होंने एक काज इसका ये बनाया कि जो स्टेगनेंट वाटर होता है, जो खड़ा पानी होता है, उसकी वजह से मलेरिया होता है। मतलब उन्होंने स्टार्टिंग पे उन्होंने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, इसको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट किया कि वो जगह जहाँ पे स्टेगनेंट वाटर हो वहां के लोगों को मलेरिया हो सकता है। ठीक है, अब उन्होंने इसको मलेरिया का नाम कैसे दिया? जो मलेरिया है एक्चुअली में ये जो है ना, ये हमारे पास एक इटालियन वर्ड है जो कि हमारे पास दो वर्ड से निकला है। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो ये हमारे पास दो वर्ड से निकला है, एक है माला, इट मीन्स बैड, और एरिया, इट मीन्स स्मेल और एयर। उन्होंने कहा कि जो स्टेगनेंट वाटर होता है, स्टेगनेंट वाटर की वजह से बैड स्मेल क्रिएट हो जाती है। जब बैड स्मेल क्रिएट होती है तो उसकी वजह से जब लोग उस एयर में या उस बैड एयर में जब ब्रीथिंग करते हैं तो उस ब्रीथिंग की वजह से उनकी बॉडी में कुछ ऐसे जर्म्स चले जाते हैं जिसकी वजह से मलेरिया हो सकता है। ठीक है, अब उन्होंने जो है अब उन्होंने जाहिर है इसको ऑब्जर्व तो करना था, इसकी क्या वाकई ही होता है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ वॉलंटियर्स उन्होंने रेडी किए। वॉलंटियर्स मतलब कि जिन्होंने खुशी से अपनी मर्जी से जो है कहा कि हम इसको टेस्ट करने में आपकी मदद देंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने वो स्टेगनेंट वाटर पिया, ये देखने के लिए कि क्या हमें स्टेगनेंट वाटर की वजह से ही मलेरिया होता है। तो जब उन्होंने स्टेगनेंट वाटर वो या वो कह लो कि गंदा पानी जब पिया तो उनको तो कोई मलेरिया नहीं हुआ। इसी वजह साइंसदान जो थे वो फिर सर में पड़ गए कि अगर ये खड़े पानी की वजह से नहीं हो रहा तो वो ये किस वजह से हो रहा है। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, उसके बाद जो था 17th सेंचुरी में जो है वो एक कह लें कि एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट हुई, वुड की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। अमेरिका से काफी सारे जो प्लांट्स थे या जो कह लो ट्रीज की बाग्स थी वो यूरोप की तरफ एक्सपोर्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दी। ठीक है, जब उन्होंने चीज की एक्सपोर्ट करना स्टार्ट की तो उनमें जो है एक जो है वो ट्री था जिसे हम नाम देते हैं क्यूना क्यूना का। ठीक है, अब वो जो ट्री था उन्होंने ये ट्री इस वजह से वो एक्सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि ये ट्रीज की वजह से आप देखें, आपने सुना होगा अक्सर कि जो मेडिसिन होती हैं वो लीव से बनती हैं, ट्री से बनती हैं। ठीक है, तो ये मेडिसिन मेडिकल इश्यूज की वजह से ट्रीज की एक्सपोर्ट स्टार्ट हुई। इन्हीं में एक जो प्लांट था, ट्री था क्यूना क्यूना का, उन्होंने ये जो प्लांट था उन्होंने इस प्लांट को देखा कि ये प्लांट जो है हमारे पास मलेरिया की डिजीज के क्योर में हमारे काम आ सकता है। ठीक है, अब क्या हुआ,
अब एक टाइम ऐसा है कि जब ये प्लांट की जो बाग थी या जो प्लांट का जो लकड़ी थी वो खत्म होना शुरू होगी। जाहिर है जब ज्यादा लोग इसको यूज करेंगे तो ये खत्म ही होगी एक दिन, जिस तरह हमने ये पढ़ा था एक चीज के कम होने से दूसरी चीज ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब क्या हुआ इसके बाद, लेकिन फिर भी लोगों ने क्या किया, कुछ डिसऑनेस्ट मर्चेंट जो थे या कह लें कि बेईमान जो लोग होते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस दरख्त की जगह एक और दरख्त एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। एक और दरख्त को मतलब उससे चेंज कर, जैसे मिलता जुलता क्यों ना से मिलता जुलता एक और दरख्त था जिसका नाम हम पढ़ते हैं किंचोना। ठीक है, अब उन्होंने जब इसकी एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दी इसकी बजाय, क्योंकि ये दोनों जो ट्रीज हैं इनकी क्वालिटीज एक दूसरे से सिमिलर है, इनकी प्रेजेंस एक दूसरे से सिमिलर है, इनकी जो अपीयरेंस है वो एक जैसी है। तो उन्होंने इस ट्री की जगह इस ट्री की बाग को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो उनकी डिसऑनेस्टी थी एक तरफ जो है ह्यूमैनिटी के लिए एक अच्छी बात भी साबित हुई। वो किस तरह से कि ये जो किंचोना का दरख्त था या किंचोना की बाग थी, इसके जो ट्री की लकड़ी थी, इसमें वो सारी मेडिसिन या सारे केमिकल्स थे जो एक मलेरिया के पेशेंट को क्योर करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, एक्चुअली में इसके अंदर एक केमिकल था जिसे हम क्यूनीन कहते हैं। अब ये जो केमिकल होता है ये मलेरिया के जो पेशेंट होते हैं उनको दिया जाता है टैबलेट्स के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू, जिसकी वजह से उनकी जो बीमारी है वो ठीक होना शुरू हो जाती है। समझ आई यहाँ तक? उसके बाद क्या किया, फिजिशियन जो थे या जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मलेरिया को क्योर करना शुरू किया, मलेरिया का इलाज करना शुरू किया बगैर इसकी वजह जाने। क्योंकि यहाँ तक अभी तक तो वजह तो पता ही नहीं चली। पहले तो वो कह रहे थे कि स्टेगनेंट वाटर की वजह से मलेरिया हो रहा है, बैड एयर या बैड स्मेल की वजह से मलेरिया हो रहा है, लेकिन ये भी उनके प्रूव गलत हो गया। जब उन्होंने कुछ वॉलंटियर्स को, कुछ लोगों को वो स्टेगनेंट वाटर पिलाया तो उनको तो मलेरिया नहीं हुआ। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस जो डिजीज थी इसका कॉज जाने बगैर कि क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, कहाँ से हो रही है, उन्होंने इसका जो है ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन कुछ सालों के बाद उन्हें ये पता चला कि ये जो डिजीज है ना, कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। ठीक है, उन्होंने देखा कुछ डिजीजेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से कैसे हो रही है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या है एक्चुअली में, मैंने आपको बताया था माइक्रो मीन्स स्मॉल। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जो बहुत सी स्मॉल साइज होते हैं जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। अब उन्होंने ये देखा कि जब ये देखा कि डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है, तो एक जो फ्रेंच साइंटिस्ट था 1978 में, उसने फ्रेंच साइंटिस्ट था, उसका नाम था लेब्रेन। ठीक है, अब इसने ये जो है कह लें एक तरह से ऑब्जर्व किया या इसने ये गेस किया कि जो मलेरिया है ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही हो सकता है। ठीक है, जब क्योंकि जब डिजीजेज उन्होंने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है, तो उन्होंने इसने ये रिजल्ट निकाला कि हो सकता है कि मलेरिया भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉज हो। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने जो है कुछ जो मलेरियल पेशेंट्स थे ना, उसने उन मलेरियल पेशेंट्स का मतलब जिन लोगों को मलेरिया हुआ हुआ था उसने उनका ब्लड लिया। जब उनका ब्लड उसने लेके उनको उसको चेक किया तो उसने ये देखा कि उनके ब्लड में जो है वो टीनी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, मतलब छोटे छोटे कीड़े, उनके जो है इंसेक्ट्स कह लें या छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनके ब्लड में प्रेजेंट थे। कुछ सालों के बाद या कुछ माह के बाद एक और साइंटिस्ट ने ये यही जो है वो टेस्ट किया तो उसने भी सेम रिजल्ट देखा। 3 दफा ये टेस्ट हुआ और तीनों दफा यही सेम ही रिजल्ट आया। तो जो उन्होंने इसमें टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे, जब तीसरी दफा उन्होंने यही टेस्ट किया और यही रिजल्ट आया, तो उन्होंने इन ऑर्गेनिजम्स को एक प्रॉपर नेम दे दिया जिसे उन्होंने कहा ये एक प्लाज्मोडियम है। समझ आई यहाँ तक? उन्होंने इस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे या कह लें कि जो मलेरियल पेशेंट के ब्लड में टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, टिनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उन्होंने उसको प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया। समझ आई यहाँ तक? ओके, अब जो है यहाँ तक उन्होंने ये जब यहाँ तक देख लिया तो उन्होंने देखा कि अगर हम मलेरियल पेशेंट को देखें तो हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशन आते हैं कि हम इसमें 4 तरह की चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। नंबर 1 क्या था, जो है वो जो जाहिर है जहां पे पानी खड़ा होगा वहीं पे मच्छर ज्यादा होंगे, जहां पे मच्छर ज्यादा होंगे वहीं पर मलेरिया होगा। तो नंबर 1 पे उन्होंने देखा कि जो मलेरिया होता है ना ये मार्शी प्लेसेस की वजह से हो रहा है, कि ये मलेरिया का और मार्शी प्लेसेस का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। ठीक है, दूसरा उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो मेडिसिन है क्यूनीन,
ये एक इफेक्टिव ड्रग है, मतलब कि मलेरियल पेशेंट के लिए ये बहुत अच्छी है, इसकी वजह से मलेरिया में क्योर हो सकता है। समझ आ गई यहां तक? जो उन्होंने तीसरी जो है उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, उन्होंने ये देखा कि जो मार्शी प्लेसेस के जो लोग हैं वहां का पानी पीने से, तो ये दलदली इलाके के जो लोग हैं वहां का पानी पीने से तो मलेरिया नहीं हो रहा। मतलब उन्होंने यहाँ तक तीन ऑब्जर्वेशन की। और चौथी ऑब्जर्वेशन जो हमने लास्ट में पढ़ी है, उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की मलेरियल पेशेंट के ब्लड में, दैट इज प्लाज्मोडियम। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गए। हम एक दफे इसको रिवाइज कर लेते हैं। मलेरिया जो है एक इटालियन वर्ड से निकला है, दैट इज इट मीन्स बैड स्मेल और बैड एयर। अब ये मलेरिया, उन्होंने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये देखा कि जो मलेरिया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया या ये गेस किया कि मलेरिया जो है वो स्टेगनेंट वाटर की वजह से हो रहा है। अब उन्होंने ये कैसे ऑब्जर्व किया? क्योंकि जहाँ पे पानी खड़ा होता था वहां के लोगों में ज्यादा मलेरिया के चांसेस होते थे। अब उसके बाद जो है जब एज अ मेडिसिन जो है वो दरख्तों की एक्सपोर्ट स्टार्ट हुई, तो उन्हीं दरख्तों में एक दरख्त था क्वीना क्वीना। उन्होंने ये देखा कि इस दरख्त की जो लकड़ी थी इसकी वजह से हम मलेरिया के पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, कुछ लोगों ने इसकी बजाय इस दरख्त को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन जो उन्होंने तो अपनी तरह से बुरा किया, लेकिन ये इंसान के लिए अच्छी बात साबित हुई। क्यों? क्योंकि इस दरख्त में एक केमिकल था क्विनीन जो कि मलेरिया के लिए इफेक्टिव था। अब कुछ सालों के बाद साइंटिस्ट ने जब दोबारा एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने ये देखा कि मलेरिया जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है। अब एक साइंटिस्ट आया लेब्रान, उसने ये स्टडी किया या ये ऑब्जर्व किया कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीजेस कॉज हो सकती हैं, तो हो सकता है लेब्रान भी ये जो है सॉरी जो मलेरिया है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही हो। फिर उसने इसी अपने कहने के अपने डाउट, उसको ये था, उसने अपना डाउट क्लियर करने के लिए क्या किया, उसने मलेरिया पेशेंट का ब्लड लिया, उसने इसको एग्जामाइन किया। जब उसको उसको चेक किया तो उसमें 3 लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखा। 3 दफा वक्फे वक्फे से 2-4 माह बाद, हर माह 3 माह बाद, 6 माह बाद या साल बाद जब 3 दफा यही टेस्ट किया गया, तीनों दफा रिजल्ट सेम आया। जब तीनों दफा रिजल्ट सेम आया तो उन्होंने इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया। यहाँ तक आने के बाद साइंटिस्ट ने 4 जो बातों को ऑब्जर्व किया मलेरियल पेशेंट में, या कह लें कि मलेरिया के रिलेटेड 4 बातों को उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मलेरिया का और मार्शी प्लेसेस का आपस में कोई कनेक्शन है। अभी तक इनको जो है वो मलेरिया मॉस्किटो का नहीं पता चला था। फिर उन्होंने ये देखा कि क्विनिन जो है वो इफेक्टिव ड्रग है। तीसरी बात उन्होंने ये देखी, जो मार्शी प्लेसेस के लोग हैं या मार्शी जो एरियाज का वाटर है उस वो पीने से मलेरिया नहीं कॉज होता। चौथी बात उन्होंने ये देखा कि जो मलेरिया पेशेंट्स होते हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आई होप आपको समझ आ गया कि हम नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां तक आने के बाद अब देखिए यहां तक ऑब्जर्वेशन हो गई। अब ऑब्जर्वेशन के बाद साइंटिस्ट क्या काम करते हैं? हाइपोथेसिस बनाते हैं। अब उन्होंने यहाँ पे एक हाइपोथेसिस बनाई। वो क्या हाइपोथेसिस थी? उन्होंने ये कहा कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम का कॉज है। अब हाइपोथेसिस क्या होता है? हमने ये देखा कि हाइपोथेसिस जो होती है वो एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है, मतलब कि जिसको हम जुटला भी सकते हैं। अब साइंटिस्ट ने जब यहाँ तक स्टडी कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाई कि जो मलेरिया का कॉज है वो प्लाज्मोडियम है। ठीक है। अब उसके बाद जो है ये साइंटिस्ट को लेकिन ये तो नहीं पता था कि क्या हमने जो ये बात की है वो सही है या नहीं सही। अच्छा, अब उसके बाद साइंटिस्ट ने लेकिन उनको यकीन, काफी तक यकीन था कि हम यहाँ पे ये हम सही कर रहे हैं। अब उनके बाद उन्होंने हाइपोथेसिस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है हमारे पास डिडक्शन का। डिडक्शन में हम क्या यूज करते हैं? इफ और देन का लॉजिक यूज करते हैं कि अगर ऐसा है तो कैसा होगा। अब साइंटिस्ट ने इसमें ये बात देखी कि अगर जो है मलेरिया का कॉज प्लाज्मोडियम है, ठीक है, तो जितने भी लोग मलेरियल पेशेंट्स हैं, जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं, सबके ब्लड में क्या होना चाहिए? प्लाज्मोडियम। मतलब कि इफ malaria is the cause of plasmodium is the cause of the malaria, then all person ill with malaria should have plasmodium in their blood। समझ आ गई यहाँ तक? अब उसके बाद यहाँ तक डिडक्शन बन गई। डिडक्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास, इसमें क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंटेशन। अब एक्सपेरिमेंट करने की बारी है
कि क्या आया वाकई जो हमने डिटेक्शन दिया ये सही है। जाहिर है जब तक इसका एक्सपेरिमेंट नहीं करते इसको हम प्रूव कैसे कर सकते थे। अब जब एक्सपेरिमेंटेशन की बात आई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें 100 लोगों का ब्लड लिया। यहाँ तक उन्होंने क्या कि यहाँ तक उन्होंने 100 जो है सॉरी 100 उन्होंने यहाँ पे मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड लिया और 100 ही जो है वो हेल्दी पर्सन का ब्लड लिया। अब इन्होंने स्टडी तो करना था, एक्सपेरिमेंट तो करना था, जब तक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट न करते वो इसको प्रूव कैसे कर सकते थे। ठीक है, जब उन्होंने 100 मलेरियल पेशेंट्स और 100 हेल्थी पेशेंट का जब उन्होंने ब्लड लिया तो उन्होंने जब इसको मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड को टेस्ट किया तो उन्होंने देखा कि जो है सबके ब्लड में जो है वो प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था। लेकिन जो 100 हेल्थी पर्सन थे जब इनको चेक किया तो उन्होंने देखा कि 100 में से जो हमारे पास 7% है उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम था। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लाज्मोडियम था, हमने इनको हेल्दी पेशेंट्स क्यों किया, हेल्दी पर्सन क्यों कहा, हमने इसको मलेरियल पेशेंट्स क्यों नहीं कहा? क्योंकि जो प्लाज्मोडियम था ये इनके ब्लड में इंक्यूबेशन पीरियड में था। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है कि जब तक उसमें कि आप ऐसे कह सकते हैं कि अभी जो है वो पैरासाइट के या उस इंसेक्ट के या जो माइक्रोऑर्गेनिज्म का जिसकी वजह से प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी में एंटर हुआ है वो उसकी बॉडी में एंटर कर चुका था, उसे तब प्लाज्मोडियम भी एंटर कर दिया था, लेकिन अभी तक उसकी सिम्टम्स अपीयर होना शुरू नहीं हुई थी। मतलब कि अभी तक वो प्रोसेस में था, हो जा रही थी उसकी सिम्टम्स भी अपीयर, लेकिन उन्होंने जो है अभी वो इंक्यूबेशन पीरियड में था, कुछ अर्से बाद उसकी सिम्टम्स भी शो हो गई। ओके, यहाँ तक जब ये वाली बात उन्होंने देखी कि 100 में से 7 लोगों के ब्लड में भी प्लाज्मोडियम है और 100 जो मलेरियल पेशेंट्स हैं सबके ब्लड में प्लाज्मोडियम है, तो वो उनकी डिडक्शन ये सही साबित हुई कि जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम की वजह से ही हो रहा है। ओके, अच्छा, अब यहाँ तक एक्सपेरिमेंटेशन हो गई। अब फिर से साइंटिस्ट के माइंड में एक जो है वो बड़ा सारा क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया? क्वेश्चन ये था कि ये प्लाज्मोडियम आ कहाँ से रहा है? हमने ये तो देख लिया कि मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है, लेकिन ये प्लाज्मोडियम कहाँ से आया? ये जब तक ये बात ना पता करते तो वो इसको प्रूव कैसे करते? अच्छा, अब इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए उन्होंने जो है वो फिर से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की। यहाँ तक तो उन्हें पता चल गया कि जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है, लेकिन उन्होंने अब इसको प्रूव करना था कि प्लाज्मोडियम कहाँ से आ रहा है, किस माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से आ रहा है। उन्होंने फिर से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की। उन्होंने यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन लिखी। उन्होंने ये देखा कि जो मलेरिया है ना वो मार्शी प्लेसेस के साथ या मार्शिस के साथ जो है वो उसका कोई ना कोई कनेक्शन है। दूसरी बात उन्होंने ये देखी कि जो ड्रिंकिंग मार्शी जो है वो स्टेगनेंट वाटर के स्टेगनेंट वाटर जो है या मार्शी प्लेसेस का वाटर जो है वो पीने से मलेरिया नहीं होता। तो ड्रिंकिंग के स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गया, अब इतना तो आपको आता ही है। अब इतनी ऑब्जर्वेशन से ये बात तो पता चल गई कि जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम की वजह से ही हो रहा है, और ये प्लाज्मोडियम जो है वो मार्शी वाटर में नहीं है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, क्योंकि जब उन्होंने मलेरियल पेशेंट का ब्लड टेस्ट किया था तो उन्होंने इसकी बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा था। अब जो है एक और साइंटिस्ट आया 1883 में जिसका नाम था AFA किंग। अब इसने क्या किया, इसने जो है 20 ऑब्जर्वेशन की मलेरिया के रिलेटेड। अब उसमें से कुछ ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पे देखेंगे कि उसने कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन की। उसने ये देखा कि जो पीपल जो है, जो लोग आउटडोर स्लीप करते हैं, मतलब कि बाहर सोते हैं, खुली फिजा में सोते हैं, उनमें मोर मलेरिया होता है एज कम्पेयर टू जो इंडोर स्लीपिंग होती है। मतलब कि जो कमरों में सोते हैं उनमें जो है वो लेस मलेरियल पेशेंट्स होते हैं। दूसरी बात उसने क्या स्टडी की, उसने ये देखा कि जो लोग जो है वो नेट के नीचे सोते हैं, मतलब कि जाली जाली किस्म की होती है, जो जैसे मॉस्किटो नेट यूज करते हैं, कि जो लोग नेट यूज करते हैं उनमें मलेरियल जो है वो प्लाज्मोडियम होता है,
और जो नेट यूज नहीं करते उनमें प्लाज्मोडियम, सॉरी, जो नेट यूज करते हैं उनमें प्लाज्मोडियम नहीं होता और जो नेट नहीं यूज करते उनमें प्लाज्मोडियम होता है। समझ आ गई यहाँ तक? उसके बाद उन्होंने तीसरी बात ये नोट की इसमें कि जो लोग स्मोकीफाई या मतलब कि धुएं वाले चीज के पास जो लोग सोते हैं उनमें मलेरिया नहीं होता, लेकिन जो नो स्मोकी प्लेसेस होती हैं, जो लोग यहाँ पे सोते हैं, उनमें मलेरिया कॉज हो जाता है। अब हम दोबारा से तीन ऑब्जर्वेशन को देख लेते हैं। एएफए किंग ने कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन देखी कि जो लोग बाहर सोते हैं उनमें मलेरिया जो है वो चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू इंडोर स्लीप। जो लोग नेट यूज नहीं करते, जो लोग नेट यूज करते हैं उन्हें मलेरिया पेशेंट्स नहीं है, लेकिन जो लोग नेट यूज नहीं करते उनमें मोर चांसेस है मलेरिया पेशेंट्स के। तीसरी बात उन्होंने ये देखी कि जो लोग स्मोकी एरियाज के करीब रहते हैं वहां पे तो मलेरिया नहीं है, लेकिन जो लोग स्मोकी एरिया के करीब नहीं रहते वहां पे उनको मलेरिया चांसेस हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ तक साइंटिस्ट ने या उस एएफए किंग जो था उसने एक बात जो है वो प्रूव कर दी कि जो प्लाज्मोडियम है वो एक मॉस्किटो की वजह से हो रहा है। समझ आई? इन तीनों ऑब्जर्वेशन का आप कह लेंगे एक निचोड़ उसने निकाल दिया कि प्लाज्मोडियम किसकी वजह से आ रहा है, एक मॉस्किटो की वजह से आ रहा है। और ये मॉस्किटो की वजह से जब प्लाज्मोडियम आ रहा है तो मॉस्किटो ही मलेरिया का कोज, मतलब उसने एक कहने की हाइपोथेसिस दे दी। अब उसके बाद डिडक्शन की जो है वो बारी है। उन्होंने जब हाइपोथेसिस ये प्रूव की कि मॉस्किटो की वजह से जब प्लाज्मोडियम हो रहा है तो डिडक्शन तो देनी थी ना कि मॉस्किटो में, उन्होंने फिर ये प्रूव करना था कि वाकई ही क्या वाकई मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब जब उन्होंने इसको टेस्ट किया तो उन्हें ये बात भी जो है वो प्रूफ होगी कि मॉस्किटो के जो ब्लड होता है, जो उसका स्लाइवा होता है, उसमें प्लाज्मोडियम जो है वो प्रेजेंट होता है। अब ये मॉस्किटो की बॉडी से प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में किस तरह से ट्रांसफर हुआ? बाय बाइटिंग। जब मॉस्किटो ने किसी हेल्दी पर्सन को या हेल्दी पेशेंट को या हेल्दी पर्सन को जब उसने बाइट किया तो उसने अपनी बॉडी में से स्लाइवा जो है वो उस पर्सन हेल्दी पर्सन की बॉडी में ऐड कर दिया, तो उसकी वजह से उसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम चला गया, तो वो उसी वजह से उसमें जो है वो मलेरिया कॉज हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक हमने ये देख लिया कि जो मॉस्किटो है, साइंटिस्ट ने जो एफ किंग था उसने ये जो है वो कह लें एक प्रूव कर दिया है कि मॉस्किटो की वजह से ही जो है वो मलेरिया कॉज हो सकते हैं। अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, उसका नाम था रोनाल्ड रोज। अब इसने क्या किया? इसने जो है इसने भी ये मलेरिया के जो कॉज थे या कह रहे मलेरिया का जो एक्सपेरिमेंट था उसने इसमें बहुत ज्यादा साइंटिस्ट की मदद की। इसने इसमें ये देखा, उसने एक मॉस्किटो लिया जिसका नाम था एनोफिलिस। ठीक है, अब इसने जो ये मॉस्किटो था, फीमेल मॉस्किटो था ये, अब इसने इस मॉस्किटो को जो है वो अलाउ किया कि वो एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करे। ठीक है, कि उसने मतलब एक फीमेल मॉस्किटो को एक इन्फेक्टेड पर्सन से बाइट करवाया। इसने इस मॉस्किटो की इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर छोड़ दिया ताकि ये मॉस्किटो जो है इसको बाइट करे। अब जब इसने इसको बाइट करवाने के बाद इसमें जब इसने ये चेंजेस देखी कि जो मॉस्किटो था इसमें जो है वो प्लाज्मोडियम आ गया था। पहले तो इसमें प्लाज्मोडियम नहीं था, लेकिन अब इसमें प्लाज्मोडियम आ गया। अब कुछ दिनों के बाद उसने इस मॉस्किटो को किल कर दिया, उसको मार दिया। फिर उसने ये देखा कि उसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम जो है वो मल्टीप्लाई होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। मतलब स्टमक में प्लाज्मोडियम बढ़ता गया, फिर स्टमक से प्लाज्मोडियम उसके स्लाइवा में चला गया। तो उसने ये देखा कि क्या ऐसा हो सकता है या ऐसा ही है कि जो प्लाज्मोडियम है वो मॉस्किटो के स्लाइवा के थ्रू ही एंटर होता है। समझ आ गई यहाँ तक? अब उसके बाद उन्होंने क्या करना था, उन्होंने दूसरा जो स्टेप इसमें देखा, उन्होंने ये करना था कि एक इन्फेक्टेड जो मॉस्किटो था उसको बाइट करवाना था एक हेल्दी पर्सन। ठीक है, पहले तो उन्होंने एक जो है वो कह ले कि जो था
वो मॉस्किटो लिया जिसमें प्लाज्मोडिया नहीं था, उन्होंने इसको बाइट करवाया कि इन्फेक्टेड पर्सन थे। अब ये तो इन्फेक्टेड हो गया, अब उन्होंने इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन थी या नेक्स्ट इसका जो मॉस्किटो था, उन्होंने उसमें भी प्लाज्मोडिया आ गया, तो उन्होंने इसको, इस मॉस्किटो को एक हेल्दी पर्सन में जो है वो बाइट करवाना था, ताकि क्या देख सके क्या क्या वाकया ही, मतलब इसको बार बार उन्होंने ये प्रूव करना था कि वाकया ही प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो इंसानों को तो इस काम के लिए यूज नहीं कर सकते थे, लीगल इन्हें जो लीगल इश्यूज हो जाते हैं, उन्हें सजा भी हो सकती थी इसकी, तो इसलिए उन्होंने इसको यूज करने के लिए स्पैरोज को लिया। ठीक है, जो रोज था उसने स्पैरोज को यूज किया। अच्छा, अब इसने स्पैरोज को किस तरह से यूज किया, इसने एक और मॉस्किटो लिया जिसका नाम था क्यूलिक्स। ठीक है, अब ये जो क्यूलिक्स था, इसने इसको अलाउ किया कि वो इन्फेक्टेड स्पैरोज को बाइट करें। ओके, अब जब इन मॉस्किटोज ने इन्फेक्टेड स्पैरोज को बाइट किया, तो जो रोज था इसने कुछ जो है वो मॉस्किटोज को तो किल कर दिया, लेकिन कुछ मॉस्किटोज को, ये मच्छरों को उसने जिंदा रखा अपने स्टडी के लिए। लेकिन उन्होंने जो है वो उसने जब देखा कि मॉस्किटो के स्टमक में जो है वो प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई होता जा रहा है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है, वो और मल्टीप्लाई होने के बाद जब प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी में मल्टीप्लाई होता गया, तो वो प्लाज्मोडियम उसके स्टमक से उसके स्लाइवरी ग्लैंड्स में आ गया। स्लाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होते हैं, हमारे जो है वो टंग में, मतलब जहां से थूक निकलता है। तो इसी तरह से मॉस्किटो में भी स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, तो वहां से जब स्लाइवरी ग्लैंड्स में आए, तो मॉस्किटो ने जब किसी हेल्दी पर्सन को या किसी भी दूसरे चीज को बाइट किया, तो वो प्लाज्मोडियम उसने अपने स्लाइवा के थ्रू दूसरे बॉडी में एंटर कर दिया। ठीक है, अब जब उसने जो है वो उसने क्या किया कि जो इन्फेक्टेड जो था मॉस्किटो था, क्यूलिक्स जो मॉस्किटो था, फिर उसने इसको बाइट करवाया एक हेल्दी स्पैरो से। फिर उसने ये देखा कि जो हेल्दी स्पैरो थी उसमें भी प्लाज्मोडिया एंटर हो चुका था। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब यहाँ तक तो उन्होंने ये सारी बातें प्रूव कर ली कि प्लाज्मोडियम की वजह ही है मलेरिया, और प्लाज्मोडियम की वजह से ही मलेरिया हो रहा है। प्लाज्मोडियम कहाँ से आ रहा है, मॉस्किटो के स्लाइवा से। अब यहाँ तक तो प्रूफ हो गया। अब उन्होंने जब ये देखा कि इसका कोई कह लें कि फेटल नहीं है, ये हमारे लिए एक नुकसानदेह नहीं है, मतलब ये बीमारी तो है लेकिन ये जानलेवा नहीं है, तो उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया ह्यूमन बींग्स के, क्योंकि आखिर पे तो ह्यूमन बींग्स पे ही करना था कि जो है वो कह लें कि पास हो जाता उनका एक्सपेरिमेंट। अब उसने जो है क्या किया, उसने एक और साइंटिस्ट आया, उसने जो लेडीज फीमेल एनोफिलिस मच्छर जो था, ये जो मॉस्किटो था फीमेल एनोफिलिस, इसने इसको बाइट करवाया एक मलेरियल पेशेंट से। फिर बाद में इसने जब इसमें ये इन्फेक्टेड हो गया, मतलब इसमें प्लाज्मोडियम आ गया, तो फिर इसने इस प्लाज्मोडियम वाले मॉस्किटो को बाइट करवाया एक हेल्दी पर्सन से। जब उसने इसको हेल्दी पर्सन को बाइट किया, तो उसने ये देखा कि हेल्दी पर्सन में भी मलेरिया आ गया। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने ये बात कंफर्म कर ली कि जो मॉस्किटो ही वजह है मलेरिया की। और मॉस्किटो में जो है मॉस्किटो क्या करता है, प्लाज्मोडियम, मॉस्किटो के स्लाइवा में क्या होता है, प्लाज्मोडियम, और ये जब ये प्लाज्मोडियम किसी भी हेल्दी बॉडी में इंजेक्ट करता है बाय स्लाइवा, तो उसमें जो है वो मलेरिया कॉज हो जाता है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। आज हमने क्या पढ़ा, हम इसको एक दफा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने आज मलेरिया का पढ़ा कि किस तरह से मलेरिया कॉज होता है, किस तरह इसमें क्या क्या सिम्टम्स आई। सबसे पहले साइंटिस्ट ने उसको देखा कि मलेरिया स्टेगनेंट वाटर की वजह से होता है। फिर उन्होंने एक ट्री को क्यों ना को इस मलेरिया का क्योर देखा। फिर उसके बाद एक और ट्री था किंचोना, उसमें उन्होंने देखा कि इसमें क्योनिन है, जिसकी वजह से मलेरिया में जो है वो काफी क्योरनेस आ जाती है, काफी इसमें लोगों में कह लें कि उसमें चेंजेस आ रही है। फिर उन्होंने ये देखा कि जो मलेरियल पेशेंट का जो ब्लड था, उन्होंने देखा कि उनके ब्लड में लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया। फिर उन्होंने 4 ऑब्जर्वेशन बनाई कि जो मलेरिया है वो मार्शी प्लेसेस में या मार्शी प्लेसेस मलेरिया, और दोनों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है।
फिर उन्होंने ये देखा कि मलेरिया को क्योर करने के लिए क्यूनिन एक इफेक्टिव ड्रग है। तीसरी बात उन्होंने ये देखी कि जो मार्शी प्लेसेस का वाटर होता है वो पीने से मलेरिया नहीं होता। चौथी बात उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के या जो मलेरियल पेशेंट्स थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम देखा। ओके, उसके बाद हमने ये देखा कि उसके बाद साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेसिस बनाई कि हाइपोथेसिस में उन्होंने क्या देखा कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, के मलेरिया का कॉज क्या है, प्लाज्मोडियम है। ये हाइपोथेसिस बनाने के बाद उन्होंने इसको प्रूव करना था। उन्होंने डिडक्शंस बनाए कि अगर ये जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से ही मलेरिया हो रहा है, समझ आ रही है ना, कि अगर प्लाज्मोडियम की वजह से ही मलेरिया हो रहा है तो जितने भी मलेरिया के पेशेंट है सबके ब्लड में प्लाज्मोडिया होना चाहिए। अब उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट किया, जाहिर है जब डिडक्शन को प्रूव करना तो एक्सपेरिमेंट तो करना ही था। तो उन्होंने 100 मलेरियल पेशेंट किए और 100 ही हेल्दी पर्सन लिए। उन्होंने जब मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड को एग्जामिन किया तो उन्होंने ये देखा कि जो मलेरियल पेशेंट के ब्लड थे सबके ब्लड में प्लाज्मोडियम था, लेकिन जो हेल्दी पर्सन थे उनके उनमें 7 के ब्लड में प्लाज्मोडियम था, मतलब कि उनके ब्लड में इंक्यूबेशन टाइम था। ओके, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन साइंटिस्ट के माइंड में ये आया कि मलेरिया तो होता प्लाज्मोडियम की वजह से, लेकिन ये प्लाज्मोडियम आ कहाँ से रहा है। अब उन्होंने फिर से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की कि मलेरिया का और मार्सी प्लेसेस का कनेक्शन है और ड्रिंकिंग स्टेगनेंट वाटर के स्टेगनेंट पानी वाटर को पीने से मलेरिया नहीं होता। फिर एक और साइंटिस्ट आया ए किंग, उसने ऑब्जर्वेशन की कि मलेरिया किस वजह से हो रहा है। उसने तो काफी सारी ऑब्जर्वेशन की, लेकिन हम इसमें से 3 देखते हैं। उसने ये देखा कि जो लोग बाहर सोते हैं उनमें मलेरिया ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडोर स्लीप। उसने ये देखा कि जो लोग नेट यूज करते हैं उनमें मलेरिया नहीं होता, लेकिन जो लोग नेट यूज नहीं करते उनमें मलेरिया हो जाता है। जो लोग स्मोकी एरियाज के पास होते हैं, धुएं वाली चीजों के पास होते हैं, उन्हें मलेरिया नहीं होता, लेकिन जिसमें जो लोग नो स्मोकी एरियाज में सोते हैं उन्हें मलेरिया हो जाता है। फिर उसने इनको देखने के बाद ये देखा कि जो जिनी ऑर्गेनिज्म है वो मॉस्किटो हो सकता है, और मॉस्किटो कैसे अपना चाहे वो प्लाज्मोडियम एंटर करेगा, बाय बाइटिंग। ओके, अब उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया रोनाल्ड रोज। इसने एक फीमेल एनोफिलिस जो वो मॉस्किटो था, इसने इसको इंजेक्ट बाइट करवाया एक इन्फेक्टेड पर्सन से। जब उस एनोफिलिस ने इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया तो उसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम एंटर हो गया। प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी मल्टीप्लाई होते गए बाद में प्लाज्मोडियम उसके स्लाइवा में आ गया। ठीक है, अब उसने उस इन्फेक्टेड मॉस्किटो को हेल्दी पर्सन से पे बाइट करवाना था कि क्या वाकया ही इसी की वजह से हो रहा है। फिर भी ये देखे ना, बार बार एक्सपेरिमेंटेशन हो रही थी प्रूव करने के लिए, कितनी दफा एक्सपेरिमेंट्स हुए। फिर एक और साइंटिस्ट आया, सॉरी साइंटिस्ट कह रहे एक और मॉस्किटो उन्होंने लिया, क्यूलेक्स मॉस्किटो। उन्होंने उसको इन्फेक्टेड स्पैरो से बाइट करवाया, ये इन्फेक्टेड स्पैरो पे बाइट करवाया, क्योंकि पर्सन पे तो वो डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो उन्होंने जब स्पैरो पे इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो एक हेल्दी मॉस्किटो को इन्फेक्टेड स्पैरो पे बाइट करवाया, तो उन्होंने ये देखा जो मॉस्किटो था उसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम आ गया। जब उन्होंने उसकी बॉडी को स्टडी किया तो उन्होंने ये देखा कि उनके स्टमक में प्लाज्मोडियम बहुत ज्यादा था, वो मल्टीप्लाई होता गया, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया प्लाज्मोडियम, और वो प्लाज्मोडियम उसके स्लाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू उनके स्लाइवा में आ गया। और वो जब स्लाइवा के थ्रू वो जब बाइट करते थे मॉस्किटो, वो है उनकी बॉडी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनकी बॉडी में प्लाज्मोडियम एंटर हो जाता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो कैसे समझ आई होगी। आज हमने मलेरिया का सारा स्टडी कर लिया, कवर कर लिया है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको बुक से स्टडी करना है। मैंने इसके नोट्स इसलिए नहीं बनाए क्योंकि ये सारा आपका कंसेप्चुअल था। अब आप वीडियो को देख के एक दफा अगर आप अपनी बुक को रिवाइज करोगे, बुक से पढ़ोगे, तो आई होप आपको इसकी अच्छी समझ आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगा। ओके, अल्लाह हाफिज।